दिन आपका हो या ना हो, लेकिन डिसिप्लिन आपका ज़रूर होना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा मैं लॉस करूँगा नहीं, इससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट करूँगा नहीं। अपना लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलिए, आंख बंद करके। उम्मीद पे कभी भी ट्रेड मत करिए। प्रॉफिट में 5 रुपया, लॉस में खड़े हैं, वो नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, एक क्यूरियोसिटी रहती है सबको, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, कैसे की जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग मैं इनिशियल स्टेज पे ही आपको बता देती हूँ, बहुत कड़क है। उसमें सबसे ज़्यादा कड़क है डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्टॉप लॉस मेंटेन करना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना, प्रॉफिट्स बुक करते चलना। इंट्राडे ट्रेडिंग कहने के लिए इजी मनी है, लेकिन पसीने छुड़वा देती है, बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है। सबसे बड़ी बात, एज ऑफ द चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है। जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना, बिल्कुल कुर्सी के कॉर्नर पे, आराम से बैठ के काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन खड़ी है, हम कंटिन्यू उसको मॉनिटर करते हैं। एल्गो आ गए हैं, तो बहुत लोग एल्गो से भी इंट्राडे करते हैं। मैं कैसे करती हूँ, मेरा स्टाइल एकदम सिंपल है और मैं उसी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंट्राडे कैसे करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपना ट्रेड जो है 9:30 बजे स्टार्ट करती हूँ। पहले 15 मिनट तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट तेजी की डायरेक्शन में खुला है तो मैं बाय वाले स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो ओपन और लो रहते हैं, और अगर वो सेलिंग का डे है तो मैं ओपन और हाई के स्टॉक्स प्रेफर करूँगी। बट शॉर्ट हम कैश में नहीं कर सकते, इसलिए मैं वो डे अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगी फॉर इंट्राडे। भले 2 या 3 ट्रेड होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन करूँगी छोटा। और मुझे उसमें अगर एक सर्टेन अमाउंट का लॉस हो गया, बुक बंद आज के लिए, और अगर एक सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट हो गया तो बुक बंद आज के लिए। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि आज का ही दिन तो अच्छा था, आज ही तो पैसे आ रहे थे, फिर मैं बुक बंद कैसे कर सकती हूँ। बुक बंद मतलब नो फर्दर ट्रेड फॉर टुडे, आज का दिन यही मेरे लिए ख़त्म हो जाता है, मैं और ट्रेड नहीं करूँगी इंट्राडे। लेकिन मान लो हमें लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, तो लेट्स से कि हमको 5,000 10,000 रुपये प्रॉफिट आ गए। मैं एक रिटेल ट्रेडर की पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। आप जिस टाइप के भी ट्रेडर हो, उसी हिसाब से आप अपना एक टारगेट एवरीडे का फिक्स कर लीजिए। तो लेट्स से आपने 5,000 का फिक्स किया या 10,000 का फिक्स किया, तो हम 5,000 के एकदम छोटे से प्रॉफिट, जो कि रिटेल ट्रेडर के हिसाब से चलते हैं, 5,000 का प्रॉफिट हमने फिक्स किया है कि हमको दिन का 5,000 आ जाए तो आई एम हैप्पी। अगर 5,000 का मैं प्रॉफिट फिक्स कर रही हूँ तो मुझे लॉस भी फिक्स करना है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि 2,500 2,500 अगर ये लॉस मुझे हो गया तो मेरी आज की ट्रेडिंग कैपेसिटी ख़त्म, मैं और ट्रेड नहीं करूँगी। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हर दिन मेरे नहीं हो सकते। एकदम जो रिटेल ट्रेडिंग में हम करते हैं, 5,000 दिन का आता है तो मतलब महीने का लाख रुपए नहीं होता है 20 दिन के हिसाब से। अगर 40-50 हज़ार रुपये भी आ जाए तो एक रिटेल ट्रेडर बहुत खुश है। मैं कई रिटेल ट्रेडर तो 20-25 हज़ार में भी खुश है। तो इस हिसाब से दिन आपका हो या ना हो, लेकिन डिसिप्लिन आपका ज़रूर होना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा मैं लॉस करूँगा नहीं, इससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट करूँगा नहीं। इसके अलावा भी एक और रूल है मेरा कि अगर मुझे कंटिन्यू 3 दिन लॉस हो गए 2,500 हज़ार के, तो भाई 7,500 रुपये का लॉस हो गया, तो मतलब मैं कम से कम ये हफ्ते तो ट्रेड नहीं करूँगी। मतलब 3 दिन का अगर मेरा लॉस हो गया, मैं 3 दिन का गैप दूँगी। अब मुझे महीने के कितने एक्सपेक्टेड है? अगर मुझे महीने के 25,000 कमाने हैं या महीने के 25,000 एक्सपेक्टेड है, तो मैं महीने के 12,500 12,500 रुपये का अगर मुझे लॉस हो गया तो मेरा उस महीने ट्रेड नहीं होगा। और वो होने में भी कितना टाइम लगेगा, मतलब ये हफ्ते में 3 दिन ट्रेडिंग की, 7,500 गया, फिर एक हफ्ते तक ट्रेडिंग नहीं करूँगी। फिर उसके बाद अगर ट्रेडिंग की तो 2 दिन ट्रेड किया, फिर 2,500 चला गया, 12,500। बहुत अगर ऐसा है तो एक दिन और कर लिया, चलो 15,000 रुपये का मेरा ओवरऑल इस महीने का लॉस हो गया, कट ऑफ।
मतलब जितनी मुझे प्रॉफिट करनी है महीने की, मैं उससे आधा लॉस हो गया तो वो महीना भी मेरे लिए ख़त्म हो जाता है। फिर मैं पूरे महीने इंट्राडे नहीं करूँगी। कोई अपशकुन और शकुन की बात नहीं है ये। ये बात ऐसी है कि कहीं न कहीं मेरी रीडिंग और मार्केट की रीडिंग मैच नहीं कर रही है। तो इसलिए मुझे वो काम नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सिखाए हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। तो ये हो गया लॉस पार्ट। मैं हमेशा पहले अपना लॉस देखती हूँ, अपनी जेब देखती हूँ कि मैं कितना लॉस उठा सकती हूँ, उसके ऊपर काम करती हूँ। तभी तो आज तक टिकी हुई हूँ, 38 इयर्स हो गए हैं। ऐसे ही नहीं, इतना आसान नहीं था सफ़र, बहुत चोटें खाई है। मार्केट ने बहुत अच्छे से भी समझाया है, प्यार से भी समझाया है और जिस तरह से समझाना चाहिए हर तरह से समझाया है। और तभी आज मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ कि ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल इतना मजबूत कैसे हुआ। और जब मेरा लॉस होता है यानी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे ज़रा भी दया ममता नहीं आती है। मैं पोजीशन कट मतलब कट, बिल्कुल एक सेकंड ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं नहीं 5 मिनट और रुका जाए। उस 5 मिनट में वो पूरे महीने का मेरा अगर 15,000 का लॉस करके निकल गया तो फिर तो मेरा एक दिन के अंदर पूरे महीने की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इसलिए नहीं तो नहीं। और फिर उसके बाद आज का दिन चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेड आए, यहाँ तक कि अगर मेरा महीने का भी आधा पैसा चला गया तो फिर कितनी भी अच्छी ट्रेड आ जाए, मैं ट्रेड नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। कसम जैसे खा लेती हूँ, इंट्राडे नहीं करूँगी। इंट्राडे का कोटा पूरा हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इंट्राडे वालों को रखना ही पड़ता है, तभी 2 पैसा घर में आ सकता है। अब मैं बात करती हूँ प्रॉफिट की। तो समझ लो 5,000 की प्रॉफिट आ गई पूरे दिन में, तो आज का दिन तो बहुत लकी है। अगर 5,000 की मेरी टारगेट अचीव हो गया, अब दिन अच्छा जा रहा है और मेरा काम करने का और भी मन है। पहले बात तो मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि 5,000 का मेरा टारगेट है, लालच आ रहा है। तो मेरा सेकेंड रूल क्या है, ये 5,000 अगर सिर्फ 2,500 प्रॉफिट रह जाए ना, मतलब आधा प्रॉफिट उड़ जाए, जिसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब 2,500 रुपये तो मुझे घर में लेके जाना ही जाना है। इससे कम मैं नहीं लेके जाऊंगी। यहाँ पे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मान लो अगर 5,000 का 7,500 हो गया तो फिर 5,000 मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब 5,000 तो मुझे घर में लेके जाना ही जाना है। अगर 10,000 हो गया तो यहाँ पे आके मेरे पास चॉइस है। मेरा टारगेट 5,000 है। अब मैं 5,000 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं या 7,500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं, वो मेरे ऊपर है। मतलब ऊपर कितना भी जाए उसके बाद का स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग, मेरे दिमाग में ये फिट रहता है कि मुझे 5,000 तो घर लेके जाना ही जाना है, उससे कम में मैं नहीं जाऊंगी। अब यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो 5,000, या अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो 7,500, ऐसे करते करते हम उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 7,500 घर ले जाती हूँ तो मेरे लिए 2,500 की रिस्क जो है वो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाती है। पता है, मुझे महीने के अंदर वो एक सपोर्ट मिल जाता है कि मुझे इस महीने के लिए 2,500 का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आया हुआ पैसा वापस नहीं जाना चाहिए, कम से कम पूरा तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा जाए ठीक है। हाँ, एक और बात, मान लो 5,000 भी नहीं आया और 2,500 का स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, 1,000 आया आज का दिन में, कोई बात नहीं, बस उसी से काम चला लेंगे। 2,000 आया, उसी से काम चला लेंगे। 3,000 आया, उसी से काम चला लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि 3,000 आ गया ना तो वो माइनस में नहीं जाना चाहिए वापस। मतलब 2,500 के ऊपर कितना भी आए वो माइनस में नहीं जाना चाहिए, और 2,500 भी आ गया ना तो वो भी माइनस में नहीं। तो 2,500 जो हो गया मेरा, हर तरह से एक पॉइंट हो गया कि 2,500 रुपये माइनस प्लस करके मैं उसी ढंग से चलती हूँ।
अब ये हो गया एकदम रिटेल ट्रेडर की बात, जो महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहता है। अगर कोई ज़्यादा कमाना चाहता है या उसके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। एक चीज़ और, मैं इंट्राडे में कैपिटल कभी नहीं बढ़ाती हूँ। मैं प्रॉफिट्स जो होगा वो निकालते जाती हूँ, लेकिन कैपिटल कभी नहीं बढ़ाऊँगी। और क्यों? कल को लॉस हो गया और पूरा पैसा ख़त्म हो गया तो फिर, इसलिए कैपिटल बढ़ाना नहीं है और मैं उसी से काम करती हूँ। प्रॉफिट साइड में रखी हुई है ना, मान लो कभी कैपिटल उड़ गया तो फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। सिस्टम वही रहेगा, लेकिन कोशिश करिए कि कैपिटल प्रिजर्व्ड ही रहे। लिमिट में चलेंगे तो हम लंबा काम कर लेंगे। कितना कैपिटल चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब ट्रेड पे डिपेंड करता है कि मतलब लाख रुपए से स्टार्ट करना है कि 2 लाख रुपए से स्टार्ट करना है कि 3 लाख रुपए से। अगर 2 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं तो लेट से दिन का 2-2.5% आना कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 ट्रेड में अगर आ गया तो लेके निकल जाओ, और जैसे मैंने कहा स्लोली बढ़ते जाओ। 1% तो मार्केट बहुत बार दे देता है। लेकिन लॉस में हमें 0.5% से ज़्यादा नहीं लेना है अगर आपके पास 2 लाख है या 5 लाख है। अगर 5 लाख से काम कर रहे हैं तो 1% आपकी प्रॉफिट हो गई और 0.5% आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन लाख रुपए में अगर मैं 30,000 रुपये महीने का कमाना चाहूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा ना। इसलिए मैं रिटेल में भी कम से कम 3 से 5 लाख रुपए होंगे तो बेटर रहेगा। अगर लाख रुपए हैं तो फिर उसी हिसाब से चलिए कि दिन का अगर 2% आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो दिन का 1% से ज़्यादा स्टॉप लॉस मत लीजिए। परसेंटेज वाइज में पकड़ सकते हैं। अब हम आते हैं कि मैं ट्रेड लेती कैसे हूँ। तो ये रहा धन का होम पेज। इस होम पेज में मैं जाती हूँ और मार्केट्स में सबसे पहले मैं चेंज परसेंटेज पे निकालती हूँ और मैं दिन के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उनको चूज़ करती हूँ। वो कैश स्टॉक्स भी हो सकते हैं, वो एफओ स्टॉक्स भी हो सकते हैं, लेकिन काम मैं अपने कैपिटल के हिसाब से ही करती हूँ। अगर मेरे पास लाख रुपया है तो मैं एफ&ओ में ट्रेड नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि उसमें एफ&ओ में अगर 1% का लॉस होता है और लॉट साइज़ अगर 2000 की है तो 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया लॉस होने के चांस हैं, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी अगर लाख रुपए की कैपिटल है तो। अपना लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलिए, आंख बंद करके। उम्मीद पे कभी भी ट्रेड मत करिए। तो लेट्स से हमको ये मार्केट क्लोज होने के बाद में देख रही हूँ, तो यहाँ पे SBI लाइफ मॉर्निंग में दिख रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाएंगे और ट्रेडिंग व्यू में जो मैं सबसे पहले देखूंगी वो ये है कि डेली चार्ट, इसमें ओपन और लो मुझे सेम चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम, मैं मार्क करती हूँ, देखिएगा यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है यह अंडरलाइन किया है मैंने, ओपन हाई लो क्लोज। अब जहाँ मेरा कर्सर जाएगा वहाँ पे ओपन और लो सेम है। तो ओपन अगर जिस भाव में ओपन हुआ है, जैसे 1354 और लो भी 1354 है, मैं यहाँ पे ओपन और लो के बीच में रफली 0.5% का फ़र्क पकड़ लूँगी कि हाँ भाई 0.5% का फ़र्क है, तो मैं उसे ओपन और लो गिन लेती। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1354 ओपन है तो 1347 तक चला लेंगे, 7 रुपया नीचे का लो अगर बनाएगा तो एडजस्टेबल है। और वहाँ से जब मार्केट चल रहा है ओपन लो और पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, अब मैं 15 मिनट में जाके देखूंगी और 15 मिनट में मैं क्या देखती हूँ कि ये जो 15 मिनट की कैंडल है ये 1380 पे बंद हुई है। ठीक है, मैं इसके बाद वाली जो कैंडल है, जब इस कैंडल का हाई तोड़ेगी 1382.65, मतलब 1383 पे मैं ले लूँगी। 1383 पे लेट्स से हमने लाख रुपए के हिसाब से 50 शेयर उठाए। अब 50 शेयर के अंदर तो 2500 रुपये का तो हो नहीं सकता। हमें कितना चाहिए, क्योंकि लाख रुपया है तो हमें कितना लॉस ले सकते हैं हम इसमें 500-600 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। मतलब 10 रुपया
12 रुपया, मैक्स टू मैक्स 13, 14, 15, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा लॉस। मतलब 500 से 700 का लॉस हो, बस वहाँ तक निकल जाइएगा। तो इसने लो क्या बनाया है 1377। हमने इसको हाई कितना है 1382.65, 1383 में हमने बाई किया है। और इसमें अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 13 रुपीज़ माइनस करते हैं तो हमारा हिसाब बराबर रहता है कि करीब हमारा जो भी 0.5% के हिसाब से हमारा लॉस मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हमने 50 शेयर्स लिए हैं और 13 रुपीज़ लेती हूँ तो करीब 600 साढ़े 600 रुपये का मेरा लॉस हो सकता है। और उसके हिसाब से ये जब मूव करेगा तो अब इसने क्या किया है, सीधा 15 मिनट में एक लंबा मूव दे दिया। अच्छा, इसका टारगेट कैसे निकालें? तो मैं क्या करती हूँ, उस टारगेट को थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके देखेंगे और जितने भी स्विंग हाइज हैं वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बनाया, इसके बाद कंप्रेस करेंगे, फिर एक लाइन बनाएंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा वही जो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे आ जाएगा। मैं मॉनिटरी वाइज स्टॉप लॉस चलती हूँ। फिर हम इसको थोड़ा और कंप्रेस करके देखेंगे कि प्रीवियस हाई क्या था, ये यहाँ पे था। मतलब अब मेरा स्टॉप लॉस जो है 1375 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1375 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, वही 6-7 रुपये का रह गया। अभी तक मैं वहीं हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाके देखूंगी, जिसे डेली में हुआ। तो डेली से अब मैं स्विंग हाई निकालूंगी। तो डेली के हिसाब से मुझे यहाँ पे कहीं भी कोई भी स्विंग हाई नहीं दिख रहा है। तो जिनको चार्ट्स आता हो वो एक ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और अगर आपको चार्ट्स नहीं आता है तो माय फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्स बनाया है। बहुत ही सिंपल कोर्स है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस, उसमें ट्रेंड लाइन भी कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सिखाया है। लॉगिन कीजिए upsurge.club में, रजिस्टर कीजिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बाय ज्योति बुधिया और सीख लीजिए। अब जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया जो कि 1423 है, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा 1415 के आसपास। अब अगर मैं देखूं तो ये कहाँ तक पहुँचा है, 1434 आज का, राइट। हमने बाय किया था 1383, 1434, मतलब हमने कितने की बात की थी, दिन के 2% की। तो चलो हम सोचते हैं कि 1 से 1.5% हमको आता है, तो 1 से 1.5% मतलब मैंने रिस्क लिया है, लेटर से 50 शेयर है तो मैंने रिस्क लिया है 10 रुपया या 12 रुपये का रिस्क लिया है, मतलब 600 रुपये का रिस्क लिया है। तो उसके सामने मुझे रिवॉर्ड एटलीस्ट 1200 रुपये तो मिलना ही चाहिए। तो या उसके ऊपर और जाते हैं तो 2500 का मतलब 50 रुपया, और अगर 1250 है तो 25 रुपया। 25 रुपया का मतलब 1825 से 25 रुपया 1410 पकड़ लो। अब 1410 हो गया और उसके ऊपर शेयर चला गया तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब इतना पैसा तो मैं घर में लेके जाना चाहती हूँ। अब 1410 ना सही 1400 लगा दीजिए, 1399 लगा दीजिए, लेकिन उससे नीचे मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। तो अब देखिए 15 मिनट में क्या हुआ है। 15 मिनट में हमारा नहीं हुआ है 1419, इसके बाद यहाँ तक। अब जैसे ही ये बन जाता है मैं इन सबको डिलीट कर दूंगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्विंग लो पे ले जाऊंगी। ये प्रीवियस स्विंग लो है, यहाँ पर ले जाऊंगी। यहाँ पे लेके जाते ही क्या हुआ 1419, तो मेरा स्टॉप लॉस अब 1415 हो गया। तो इन सिंपल वे अगर मैंने ये ट्रेड लिया है, लेट अस से 1383 और इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, कितने पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला मैंने इसके नीचे 1415, तो वहाँ पे चला गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाय, ये हो गया हमारा सेल 1415। तो हमें कितना मिला, 2 रुपया और 3 रुपया 32 रुपया इंटू 50 हमारे थे, मतलब
1600 रुपये। बी हैप्पी, अगर आपने लाख रुपए लगाया, यानी हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपये लगा के अगर 1600 रुपये कमाए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है ना। इस तरह से हम स्लोली ग्रेजुअली काम कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने 1,40,000 लगाया, मैं 100 शेयर खरीदा, उसके सामने मुझे 32 रुपये यानी कि 3200 रुपीज़ मिल गए, तो हो गया ना मेरा। एक स्टॉक में इस तरह से मूवमेंट आए, चलता है ना, अच्छा लगता है। तो टॉप 10 में जब हम देखते हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं शेयर को। और भी देखते हैं, चलिए कहीं कुछ और मिलता है तो टीवीएस मोटर सबसे पहले मैं डेली में करूँगी और इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करके देखेंगे ओपन और लो सेम है। ओपन है 1696.80 और 1690, तो मतलब ओपन एंड लो में सिर्फ 6 रुपये के या 7 रुपये का फ़र्क है, 0.5% के अंदर है, एक्सेप्टेबल। अब मैं 15 मिनट में इसको जाके देखूंगी, तो ये मेरा 15 मिनट हो गया। अब इसका जो हाई है वो क्रॉस होगा तब मैं बाय करूंगी, राइट। तो मैं सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी, तो मेरा बाय हुआ यहाँ पे इस कैंडल पे लेट्स से हमने 1712 का बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के रख दिया। स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर क्या होता है कि मुझे अभी बाय नहीं करना है, मुझे तब बाय करना है जब वो रेट क्रॉस करे, तो मुझे वो बाय करना है। जैसे हम स्टॉप लॉस अभी तक लॉस के लिए लगा रहे थे, अब हम बाय के लिए, ट्रेड लेने के लिए भी हम स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं। तो टारगेट क्या आएगा, सबसे पहला टारगेट मैं देख रही हूँ यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं हायर टाइम फ्रेम में जाऊँगी और डेली में निकालूंगी। तो डेली में अगर मैंने देखा कि ये तो नए रेंज में है, इसका कोई ये नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से और थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में चली जाऊंगी, क्योंकि अब वो न्यू रेंज में आ गया। और यहाँ से जब ये यहाँ चल के आएगा तो उसके बाद ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से जब ये घूमेगा, ये घूम गया, इसने यहाँ पे एक वी शेप बना लिया, स्विंग लो बनाया, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अब मुझे लॉस तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एसएल कर दूँ, जो एसएल मेरा यहाँ पे था कहीं, वो अब यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद टारगेट मेरे पास अभी फिक्स नहीं है, मैं सिर्फ जो स्विंग लो है उसी के हिसाब से ट्रेल करते चल रही हूँ, बिकॉज स्क्रिप्ट जो है वो नए रेंज में है। यहाँ पे ये वापस से घूमा तो मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दूंगी। तो स्टॉप लॉस जो है वो मेरा इस हिसाब से, पहले जो यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, यस। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आया और फिर से ऊपर टर्न ले लिया, तो ये मेरा फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। और बट नेचुरल 320 या 3.25 पोजीशन तो क्लोज करनी है। 1748 पे पोजीशन क्लोज हो गई। 50 शेयर लिए होंगे, तो क्या रेट में लिए? तो 50 शेयर हमने क्या रेट में लिए थे? 1712 के हिसाब से हमने लिए थे। और क्या रेट में हम निकले? सपोज करो हम 3-3:15 बजे निकल गए 1745 पे। डिसिप्लिन है फ्रेंड्स। प्रॉफिट में 5 रुपया, लॉस में खड़े हैं, वो नहीं चलेगा। तो हमें मिला है 32 रुपीज़। अगेन लाख रुपए वाले लोग के लिए 50 शेयर, ज़्यादा के लिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा है तो आप लाख के 5 कर सकते हैं, अगर आपके पास 5 लाख है तो। और अगर कम है तो उसी हिसाब से अपना अमाउंट डिवाइड कीजिए। तो सेम चीज़ करीब अगर 50 शेयर लिए हैं तो 1800 की प्रॉफिट, 100 शेयर लिए हैं तो 3200 की, कोटा पूरा लगभग उसी के हिसाब से आता है। तो यही जो चीज़ है इसे हमें बहुत ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, अगर इंट्राडे की स्टॉक है तो उसे इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में। इंट्राडे की स्टॉक कभी भी डिलीवरी बेस नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि आपने उसे इंट्राडे सोच के लिया था, लेकिन वो आज लॉस में है तो कल बेचूंगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो शेयर घर में रह जाते हैं। बहुत बार ये भी सुना है लोगों के मुँह से कि भाई मैं तो लॉस करता ही नहीं हूँ, मेरे जो भी शेयर्स हैं जो लॉस में हो जाते हैं उनको मैं डीमैट में परमानेंट रख लेता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन जो इतने दिन, कभी-कभी महीने, कभी-कभी साल भर तक जो पड़ा रहता है, तो क्या होता है कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रोज़ की जो हम ट्रेडिंग करते थे, वो तो बंद हो गई ना।